हेलो, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियसली मत लेना। तो देखो, जैसे कि ये हमारा नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मेट, ये हमारा मेन फंक्शन, इसके अंदर जो भी मैं करूंगा वो रन होगा। तो फिलहाल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्विच। स्विच के स्टेटमेंट। तो स्विच कैसे वर्क करता है समझ लो। एक बटन समझ लो, एक बटन को दबाओगे तो अंदर के बटन चालू बंद आप कर सकते हो। यानी कि एक बटन दबाओ तो अगले बोर्ड पे जो बटन रहेंगे उसको आप चालू बंद कर सकते हो। तो मैं आपको पहले प्रैक्टिकल वे में दिखा देता हूँ। थियरी थियरी इतना प्रैक्टिकल लोग समझ जाते तो थियरी में इतना कुछ बचता नहीं है एंड में। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल समझ लोगे तो आपको थियरी बहुत जल्दी समझ जाती है। और तो मैं अभी स्विच यूज करने जा रहा हूँ। उप्स, स्विच की स्पेलिंग भी गलत। तो स्विच और इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, इफ जैसा। याद है आपको, आप इफ लिखते थे, फिर यहाँ पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो भी रहता है वो रन होता है। तो स्विच मैंने लिखा है, अब इसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा। आप जल्दी देखोगे कि होता क्या है यहाँ पर। और अब मैं केस करके लिखूंगा। केस, CASE, बहुत हार्ड स्पेलिंग है। आज उसको सीखने में बहुत सालों लग जाते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ द वैल्यू इज 10 और एंड लाइन। और अभी केस 11वां लिख देता हूँ मैं। इसी तरह मैं थोड़ा सा और लिखूंगा क्योंकि आपको जल्दी बता दो कि ये करते क्या है एक्चुअली में। तो अभी मैं इतना लिखते नहीं बैठूंगा, पुरानी आदत है कॉपी पेस्ट कर लेने का। कंट्रोल C, एंटर एंटर, कंट्रोल V, और एक टैब एक्स्ट्रा आ गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने टैब देने के बाद वापस टैब दिया था। इंडेंटेशन देना जरूरी है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको गूगल करना था, वो बहुत पहले बताया था यार, मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो केस 12 मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आप सोच रहे होगे कि करता क्या है, तो चलो बिल्ड एंड रन करके देख ही लेते हैं। तो ये मैंने बिल्ड एंड रन किया। तो देखो, अब यहाँ पर oops, मैंने इसको 12 कर दिया बट इसको 12 नहीं किया। लेकिन आप सोच रहे हो कि अभी ये हो क्या रहा है। तो देखो, सिंपली क्या होता है ना कि ये जो 10 है ना, ये वैल्यू की जगह आता है। और अगर यहाँ पर 10 है, यानी कि ये अगर ये 10 है समझ लो, इसके अंदर 10 कहीं दिखा तो रन करेगा। देखो, आप देख रहे हो कि 10 के बाद वाला भी रन कर रहा है। मैं बताता हूँ कि वो क्यों रन हो रहा है। तो अगर मुझे उसको रन नहीं करना है तो मैं सिंपली ये इसके आगे ब्रेक डाल दूंगा। ये बिल्कुल एक सर्किट जैसा है कि एक बटन अगर है तो और एक नहीं है। अरे यार, कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं और तो मैं सिर्फ बताना चाहता था कि इसके अंदर जो भी रहेगा और अगर वो इससे मैच होता है तो वो रन होता है। लेकिन अगर ब्रेक नहीं डाला तो उसके आगे की भी स्टेटमेंट रन होने लग जाते हैं। तो अब जब मैंने ब्रेक डाल दिया, यानी गाड़ी में ब्रेक डाल दी, तो अगली वाली गाड़ी को मैं नहीं ठोकूंगा। समझ रहे हो, यहाँ पर मैंने ब्रेक डाल दिया तो मेरी गाड़ी यहाँ पर ही ब्रेक खा गई। अगले वाली गाड़ी को मैं नहीं ठोकूंगा तो ये सब रन नहीं होगे। सिंपली ये 10 वाला रन होगा। तो अभी मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो देखो, द वैल्यू इज 10 रन हो रहा है। और देखना, ये अगर मैंने 11 कर दिया ना और अब बिल्ड एंड रन कर दिया, देखो अब ये 11 और 12 ही दे रहा है क्योंकि मैंने यहां पर ब्रेक डाला था। तो इसकी ये, तो देखो पहली तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं। जब ये क्या करता है कि अंदर वैल्यू देखता है, ये देखो अभी मैंने इसको 11 डिक्लेयर किया था तो ये यहाँ पर 11 है। तो ये 10 को कंप्लीटली स्किप कर देता है, इसको ध्यान नहीं देता है और फिर 11 से चालू करता है। तो अब देखो, अब आप देख रहे होगे कि 11 के बाद 12 भी एग्जीक्यूट हो गया। तो हमको 12 नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर भी ब्रेक डाल देंगे। ब्रेक, अब बिल्ड एंड रन करूंगा मैं। तो देखो अभी सिर्फ 11 ही आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 को स्किप कर देगा और फिर 11 पे जाएगा क्योंकि ये देखो ये वैल्यू और ये केस मैच हो रहा है। तो मैच होने के बाद इसके अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे कि आप जानते हैं मैंने ब्रेक लगा दिया है तो अगली गाड़ी पे ये नहीं जाएगा, अगली गाड़ी को नहीं ठोकेगा। तो सिंपली अब 11 का आउटपुट कर रहा है। तो और एक और चीज हम कर सकते हैं, यानी कि एक और इंट में समझ लो मैंने डिक्लेयर कर दिया नंबर। नंबर दे दो मुझे। नहीं नहीं, ये बहुत बैड आइडिया है। ऐसे कोई भी चीजें डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए। सिंपली आप नंबर लिख लो। नंबर, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो रही। तो अभी मैं नंबर समझ लो मैंने 12, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं सिर्फ 12 ठीक है। और नंबर समझ लो मैंने 12 दे दिया। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ और नंबर डाल सकता हूँ। फिर से V डाल दिया, मैं नंबर डाल सकता हूँ। और जब मैं बिल्ड रन करूंगा तो देखो करेक्ट 12 दिखा रहा है क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, अगली गाड़ी है ही नहीं तो अगली गाड़ी को कैसे हम ठोक सकते हैं। सिंपल है। तो इसी तरह ये 12 दिखा रहा है।
और अगर आपको दिखाना है कि गाड़ी को कैसे ठोक सकते हैं, वैसे ठोकने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं सिर्फ बताना चाहता था कि अगर मैं यहाँ पर 10 डाल दूँ तो ये भी जो पहले मैं इसमें 10 डाला था उसी जैसा वर्क करेगा। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो ये 10 यहाँ पर जाएगा स्विच के अंदर, और अंदर इनके अंदर चेक करेगा कि कहीं पर 10 है तो 10 वाट चला देगा। और सिंस मैंने यहाँ पर ब्रेक डाला हुआ है तो ये अगली गाड़ी को नहीं ठोकेगा और सिर्फ यही रन होगा। और अभी मैं बिल्ड एंड रन करके दिखाई देता हूँ, चलो। तो देखो वैल्यूज 10 दिखा रहा है। तो एक और चीज आप सिंपल कर सकते हो, यानी कि आप खुद से इनपुट इसको दे सकते हो और आउटपुट ले सकते हो। तो करना क्या है, करना कुछ ज्यादा है नहीं। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक और करके है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अभी समझो, डिफॉल्ट मैंने यहां पर सी आउट कर दिया, अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर, और एंड लाइन डालने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा, और जैसे कि आप जानते हैं द वैल्यू इज 10 ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ डाला नहीं है। बट अगर देखो अभी मैंने यहाँ से 10 हटा दिया, इस वैल्यू को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। तो मैंने इधर देखो 10 है, ये अंदर चेक करेगा 10 है कि नहीं, 10 है तो, और ये भी है, यहाँ पर भी 10 है। सिंस इसके आगे 10 कहीं नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 है तो एग्जीक्यूट होगा द वैल्यू इज 10, और फिर ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक में मालूम है क्या करता है ये ब्रेक, सीधा ये जो दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट, सीधा कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर ये रिटर्न 0 पे चला जाता है, सीधा ब्रेक कर देता है। यानी कि पूरे कर्ली ब्रैकेट के बाहर ब्रेक कर देता है, मतलब लूप छोड़ के भाग, घर छोड़ के भाग जाता है, घर छोड़ के नहीं, लूप छोड़ के भाग जाता है। तो इसी तरह से वर्क करता है। और डिफॉल्ट आप कर सकते हो, यानी कि समझो अभी मैंने नंबर को 13 दे दिया। अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा, सिंस 13 है ही नहीं, तो यहां पर आ रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अगर कोई नंबर, अगर ये देखो यहाँ पर मैंने जैसे 13 डाला है, जबकि 13 इस केस में किसी में है ही नहीं, तो आप उसको डिफॉल्ट कर सकते हो, यानी कि ये कीवर्ड डाल के, और फिर जो इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं अगर मैंने केस 13 डाल दिया, अब इतना एडिट कौन करते बैठेगा, मैं सिंपली इसको 13 बना देता हूँ, जुगाड़ू तरीका। और अब जब मैंने बिल्ड एंड रन किया तो डायरेक्ट 13 एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अनरिकॉग्नाइज नंबर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं डाला है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे ब्रेक डालना पड़ेगा ताकि वो लूप के बाहर चला जाए जब वो 13 पे पहुंच जाए। तो अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा तो द वैल्यूज 13 दिखा रहा है। तो हाँ, मैं कहा था पिछली बार मैंने छोड़ दिया था वो, हाँ, सी इन के बारे में। सी इन यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आप खुद से नंबर दे सकते हो, यानी कि समझ लो मैंने सी आउट एंटर अ नंबर, उप्स नंबर नहीं, नंबर, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, और देखो बंद कर दिया। और यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सी इन कर दूंगा, सी इन कर लूंगा नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये सी इन स्टोर कर देगा नंबर में आप जो भी डालोगे। अब जब मैं बिल्ड एंड रन करूंगा तो देखो यहाँ पर एक नंबर मांगेगा। सोचो अभी मैंने यहाँ पर मैंने डाला हुआ है 10, 11, 13। अब मैं यहाँ पर 10, 11, 13, तो मैं समझ लो मैंने 50 डाल दिया, एंटर दबा दिया, तो अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर आ रहा है। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो भी केस से मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट कर देगा इस पे, यानी कि डिफॉल्ट में जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जैसे कि उप्स, मैंने क्लोज ही नहीं किया। और अब जब मैं वापस बिल्ड एंड रन करता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए, और अभी जो नंबर है समझ लो यहाँ पर 13 है, तो मैंने 13 डाल दिया तो द वैल्यू इज 13 दिखा रहा है। और सिंस 13 के आगे ब्रेक है तो वो लूप के बाहर जा रहा है, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट से उसके बाहर जा रहा है। थोड़ा मैं चाहे तो स्क्रीन बड़ा भी कर सकता हूँ 2 सेकंड के लिए, बट आप मत करना, आपको बिल्ड मैसेज देखने भी आनी चाहिए। वो वैसे तो आप फिलहाल स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं कुछ, बट आपको धीरे धीरे समझे कि ये बिल्ड मैसेज आ क्यों रहे और क्या हो रहा है। बट इसका इतना ध्यान देने की फिलहाल जरूरत नहीं है, फिलहाल तो आप स्विच देख लो और अभी जाके अपने पीसी पे ट्राई मारना। और बस टेक्निकल गुरुजी वाली बात सीरियस मत लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।